जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए तरह के बैंक फ्रॉड की। एक ऐसा फ्रॉड जहां चोर बाहर नहीं बल्कि बैंक के अंदर ही बैठा है। जी हां, बैंक के कर्मचारी ही ग्राहकों के खाते खाली कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले की कहानी शुरू होती है 18 सितंबर को दरभंगा एयरपोर्ट से। एक बिल्कुल आम सा दिन, एक रूटीन चेक। पर इसी रूटीन चेक से एक ऐसे घोटाले का पर्दाफाश हुआ जो पूरे देश में फैला हो सकता है। उस दिन रोशन कुमार नाम के एक आदमी को जब जांच के लिए रोका गया और उसके बैग की तलाशी हुई तो उसमें से निकले पूरे 1 लाख रुपए कैश। अब एयरपोर्ट पे इतना कैश लेकर कोई घूमे तो सवाल तो उठेंगे ही। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एयरपोर्ट पर असल में हुआ क्या था। फिर जानेंगे कि मैनेजर ने क्या चौंकाने वाला कबूलनामा किया। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये धोखाधड़ी काम कैसे करती है, ये प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है और सबसे जरूरी, हम अपने पैसे को इससे कैसे बचा सकते हैं। जब अधिकारियों ने रोशन कुमार से पूछताछ की तो उसने एक ऐसा नाम लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने बताया कि ये पैसा उसे किसी और ने नहीं बल्कि मुंबई में एसबीआई के एक ब्रांच मैनेजर आनंद कुमार गुप्ता ने दिया था। बस यही वो बयान था जिसके बाद हड़कंप मच गया। सोचिए, एक आम आदमी कह रहा है कि एसबीआई का मैनेजर उसे कैश दे रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम बिना देर किए सीधा मुंबई की उस ब्रांच पहुंच गई। वहां जब ब्रांच मैनेजर आनंद कुमार गुप्ता से पूछताछ हुई तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो टूट गया और उसने सब कुछ उगल दिया। उसने जो कहानी बताई वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। एक सोची समझी साजिश अपने ही बैंक के ग्राहकों को लूटने की। और यहां सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये लोग किसी भी रैंडम अकाउंट को निशाना नहीं बना रहे थे। इनका टारगेट फिक्स था, ऐसे खाते जो निष्क्रिय थे, मतलब डॉर्मेंट अकाउंट्स। तो ये निष्क्रिय या डॉर्मेंट अकाउंट होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। ये वो बैंक अकाउंट है जिसमें सालों साल से कोई भी लेन देन, मतलब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। धोखेबाज ये मानकर चलते हैं कि शायद अकाउंट होल्डर अब इस दुनिया में नहीं है और घर वालों को इस पैसे के बारे में पता ही नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग इस फ्रॉड को अंजाम कैसे देते थे। इनकी जो कार्यप्रणाली थी वो बैंक के सिस्टम के अंदरूनी एक्सेस का एक बहुत ही शातिर और सच कहूं तो डरावना इस्तेमाल है। इनका एक पूरा 4 स्टेप का प्लान था। सबसे पहले ये उन खातों को ढूंढते थे जो 7 से 10 साल से इस्तेमाल नहीं हुए। फिर ये मान लेते थे कि मालिक अब इस पैसे को लेने कभी नहीं आएगा। इसके बाद ये बैंक के अंदर अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके नकली आईडी और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बनाते थे और आखिरी स्टेप में पूरा का पूरा पैसा कैश में निकाल लेते थे ताकि पीछे कोई सुराग ही न बचे। इस टेबल से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, जो एक्टिव अकाउंट होता है उस पर हमारी नज़र रहती है, हम उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो डॉर्मेंट अकाउंट है वो एक तरह से भूल भुलाया पैसा बन जाता है, एक ऐसी कमजोरी जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है। आनंद कुमार गुप्ता का केस तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग। इस केस ने एक बहुत बड़ी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को उजागर कर दिया है और इस प्रॉब्लम की जड़ में है वो हजारों करोड़ रुपए का पैसा जिसका कोई दावेदार नहीं है। कभी सोचा है कि हमारे देश के बैंकों में कितना पैसा ऐसा पड़ा है जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है? ये जो रकम है ना, ये इन धोखेबाजों के लिए एक बहुत बड़े खजाने की तरह है। तो आंकड़ा सुनिए, आरबीआई के मुताबिक ये रकम है लगभग 56,000 करोड़ रुपए। जी हां, 56,000 करोड़ रुपए जो लावारिस पड़े हैं निष्क्रिय खातों में। ये वो पैसा है जिसके असली मालिक या उनके परिवार वालों को शायद ये खबर तक नहीं है कि उनका इतना पैसा बैंक में है। अब सवाल यह है कि आखिर इतना पैसा लावारिस क्यों पड़ा रह जाता है? तो इसके कई कारण हैं। कई बार खाता धारकों का निधन हो जाता है और उनके परिवार को उन खातों के बारे में पता ही नहीं होता। आजकल जो ऑनलाइन एसआईपीज हैं, डीमैट अकाउंट्स हैं, उनका कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट घर पे नहीं होता। लोग एक से ज्यादा अकाउंट खुलवा लेते हैं और फिर पुराने वाले भूल जाते हैं, या फिर शहर बदलते हैं, नौकरी बदलते हैं और बैंक डिटेल्स अपडेट करना भूल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर कि हम और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई के साथ ऐसा कभी ना हो। यहां कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद जरूरी बातें बताई गई हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, अपने सारे बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, सबकी डिटेल एक डायरी में लिखकर रखें। अकाउंट नंबर, फोलियो नंबर, मैच्योरिटी डेट, सब कुछ। और ये डायरी कहाँ रखी है, ये घर में किसी भरोसेमंद इंसान को जरूर बताएं। जो अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद करवा दें
और अगर कोई अकाउंट रखना ज़रूरी है तो साल में कम से कम एक बार उसमें छोटा मोटा ट्रांजैक्शन ज़रूर करें ताकि वो एक्टिव रहे। और हाँ, नॉमिनी की डिटेल्स हमेशा अपडेट रखें। एक बात हमेशा याद रखिए, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन बैंकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ उसी पर निर्भर मत रहिए। एक फिजिकल रिकॉर्ड, मतलब एक डायरी में लिखी हुई जानकारी हमेशा काम आती है, वो कभी पुरानी नहीं होती। और जाने से पहले बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आज खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो क्या आपके परिवार को पता है कि आपकी सारी जमा पूंजी, सारे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं? बस कुछ मिनट लगाकर इस जानकारी को एक जगह लिख देना आपके परिवार के भविष्य को और आपकी मेहनत की कमाई दोनों को सुरक्षित कर सकता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।